Hello students, today I will be explaining you the remaining topics of chapter number 5, that is separating substances. So open your science textbook and turn to page number 40. So the first topic of today's explanation is reasons of separating constituents of mixture. So there is a word given over here, constituents. So what is constituents? Constituent means part of mixture. For example, there is a mixture of sand and water. So sand and water are the two constituents of mixture, means they are the two parts of mixture. So there are three reasons given over here. So the first reason is to obtain pure substances. So in order to obtain pure substances, मतलब ये है कि हमें जब प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है किसी मिक्सचर में से, तो हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. इसके डिफरेंट मेथड्स है सेपरेटिंग के, लेकिन वो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे. अभी जो है हम रीजंस डिस्कस कर रहे हैं. सो नंबर 2 इज़ टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मिक्सचर में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होते हैं यूज़फुल और एक होते हैं अनयूज़फुल. सो हमें जो है हमारी डेली यूज़ के लिए यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, तो हम उसको हासिल करने के लिए हम जो है मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ताकि हमें यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल सके. अब जो है द थर्ड ऑप्शन इज़ टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मिक्सचर में जो है अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं. एक जो होता है अनयूज़फुल और एक होता है अनडिज़ायरेबल, मीन्स कि हमें उनसे कुछ हार्म हो सकता है. फॉर एग्जांपल लाइक वाटर, रिवर वाटर कंटेन्स बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, स्टोन्स. तो इन चीज़ों से, और हम ये वाटर जो है इस तरीके से हम अपने नॉर्मल डे यूज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें उसको फ़िल्टर करना पड़ता है. हमें उसको जो है सेपरेट, मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है मड, सैंड और स्टोन्स को वाटर से, ताकि हमें एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिल सके. सो अब जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. तो अब जो है हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे इसमें, जिससे जो है मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेटिंग सब्सटेंस की जो है 4 टाइप्स हैं. देयर आर 4 टाइप्स फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर. नंबर 1 इज़ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड. उसके बाद जो है एक होती है सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स. उसके बाद है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड एंड सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स. तो फर्स्ट हम जो है जो अभी पढ़ेंगे वो है सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स. For separating solids from solids, there are many methods, but the most common methods are threshing and winnowing. So what is threshing? Threshing में क्या होता है? Threshing में जो है आप जो है ग्रेन को उसके छिलके से अलहदा करते हैं. छिलका जो है वो अनयूज़फुल है और द यूज़फुल component is the grain. So प्रोसेस ये है, मेथड ये है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप को जो है ज़ोर से जो है वो किसी भी हार्ड सरफेस पे जो है वो मारा जाता है. उससे क्या होता है, छिलका और जो है वो ग्रेन जो है वो अलहदा हो जाता है. इस तरह हम जो है यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हम हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ विनोइंग. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ विनोइंग? विनोइंग किस तरह किया जाता है? इस मेथड में आप ग्रेन को जो है वो काफ से अलहदा करते हैं, मींस ग्रेन को उसके छिलके से अलहदा करते हैं. और इसका मेथड ये है कि आप जो है एक हाइट से जो है ग्रेन को नीचे डाउनवर्ड्स जो है पोजीशन में फेंका जाता है. उससे क्या होता है कि काफ जो है, जो उसका छिलका है,
वो जो है वो वेट में हल्का होता है और ग्रेन जो है वो वेट में भारी होता है। तो इस मेथड में ये होता है कि जो हैवी वेट सब्सटेंस है वो नीचे गिर जाता है और जो है जो काफ जो उसका छिलका है वो हवा के ज़रिए जो है उड़ जाता है। इस तरह हम जो है इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इस सॉलिड मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जो है सिंपल इसमें मेथड्स गिवन है लाइक हैंड पिकिंग एंड sieving. So, the next method is hand picking. So how we do hand picking? Hand picking is very common in our household. Basically, you have seen your mother picking stones from the rice before cooking it, because stones are undesirable items. So for removing undesirable substance from a mixture, we do hand picking. So the next is sieving. In this method, a object is used, that is sieve. It is a plate with many holes of a specific size. In this method, if a mixture contains an undesirable substance of small sizes, so we हम इसमें क्या करते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में जो है छोटे साइज़ के जो है वो पार्टिकल्स हैं जो अनडिज़ायरेबल हैं, तो हम जो है उसमें इस तरह हम जो है उस मिक्सचर को जो है इसके ऊपर डालते हैं। तो जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो इस जो है इस प्लेट में, इस सीव में जो है वो रह जाता है और जो सब्सटेंस हमें चाहिए वो जो है वो नीचे गिर जाता है और वो सब्सटेंस बिगर होता है और स्टोन्स जो हैं वो जो है छोटे होते हैं और उसमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो है वो बेसिकली इस प्लेट में रह जाता है। तो आगे है सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब जो है सॉल्युबल सॉलिड में से हम लिक्विड कैसे सेपरेट करते हैं। सो इसमें जो मेनली इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन यूज़ होता है। सो द फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में ये होता है कि हम पानी उबालते हैं, ठीक है, और जो है गैस के ज़रिए जो है वो पानी जो है वो हवा में चला जाता है। लेकिन हम ये प्रोसेस जो है हम सेपरेशन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटर है, उसमें सॉल्ट मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। अब हम उस सॉल्ट और वाटर को अलग-अलग कैसे करेंगे, क्योंकि सॉलिड जो है वो सॉल्ट जो है सॉलिड सॉल्ट वो जो है सॉल्युबल है, ठीक है, इन वाटर। सो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि हम उसको देख तो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उबालते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है जब हम उसको बॉईल करते हैं तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब हवा में शामिल हो जाता है, और जो रिमेनिंग रेजिड्यूज़ हैं हमारे पास वो हमारे पास क्या है, सॉल्ट रह जाता है। इसी तरह हम जो है इस सॉल्ट एक ये सॉल्यूशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है हम सॉल्ट जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसको नॉर्मल अपने डेज़ में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको सॉल्ट को जो है हम हासिल करने के लिए जो है किस तरीके से हम, एक तो सॉल्ट जो है वो माइन से भी मिलता है हमें, लेकिन एक जो है तरीका जो है वो है हम सॉल्ट को जो है वो सी वाटर में से लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं वो यहाँ देखें, एक पिक्चर, देयर इज़ ए पिक्चर गिवन ओवर हियर इन योर बुक ऑन पेज नंबर 43। सो इसमें क्या होता है, हम बीच के पास जो है छोटी छोटी जो है बॉक्सेस में वाटर को जो है वो कंटेन कर लेते हैं, मतलब उसको स्टोर कर लेते हैं और सनलाइट के ज़रिए वो वाटर जो है वो सी वाटर में से जो है वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और इन छोटे छोटे बॉक्सेस में जो इस पिक्चर में गिवन है इसमें जो है सॉल्ट जो है वो गैदर हो जाता है। इस तरह हम सी वाटर में से सॉल्ट को जो है हम हासिल कर लेते हैं।
Next is distillation. So, what is distillation? The method of separating two miscible liquids from their mixture is called distillation. अब there is a word given over here, miscible liquids. So, what are miscible liquids? Miscible liquids वो होते हैं कि दो डिफरेंट लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो है मतलब मिक्स हो जाते हैं इन अ प्रोपोर्शन। लेकिन इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स और एक होते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। मिक्सेबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में जो है मिक्स हो जाते हैं, और नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते वो लिक्विड्स। तो हम जब हमारे पास जो है मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे पास एक मिक्सेबल लिक्विड्स है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम, हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक लिक्विड है, उसमें वाटर भी है और उसमें दूसरा लिक्विड भी है। सो जो है हमें बेसिकली हमें वाटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उस हम उस मिक्सचर को जो है वो हीट करेंगे। हीटिंग से क्या होगा कि जो है लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होगा और वाटर का एक जो है फिक्स जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे आके जो है वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, उस वाटर को जो है एक इस तरीके से करेंगे कि एक ट्यूब, उस ट्यूब में से जो है हम वाटर उस गैस को, जो वेपर्स हैं उसको पास करेंगे और उसको जो है हम उनको एक कूलिंग पॉइंट पे लेके आएंगे उस ट्यूब को। तो जब हम उस ट्यूब को कूलिंग पॉइंट पे लेके आएंगे तो वो वेपर्स जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास वाटर जो है एक प्योर फॉर्म में हमने सेपरेट कर लिया उस मिक्सचर से। So let's come to the next point, that is separating insoluble solids from liquids. अब इसमें जो हैं बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, लोडिंग, centrifugation. So I'm going to explain you all these methods. Okay, first is sedimentation. So the process of settling down of an insoluble solid in a liquid at the bottom of the container is called sedimentation. मीन्स इसमें ये होता है कि जो हेवियर जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे मिक्सचर में, और जो है वाटर जो है वो लाइटर है तो वो ऊपर ऊपर रहता है। तो इन डिसेंटेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द क्लियर लिक्विड ऑन द टॉप विदाउट डिस्टर्बिंग। अब यही सेडिमेंटेशन का सेकेंड प्रोसेस है कि डिसेंटेशन में हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन के बाद डिसेंटेशन आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो है हम लिक्विड्स जो है वो सेपरेट कर लेते हैं सैंड से। मतलब सैंड जो था वो हैवियर था, तो हमने जो है लिक्विड को उससे जो है सेपरेट कर दिया। कैसे कि हम ऊपर से जो है, यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है कि हम उसको ऐसे जो है ग्लास में डालेंगे और जो सैंड है वो ग्लास में ही रह जाएगा और वाटर जो है वो हम पोर कर लेंगे दूसरे ग्लास में। इसके बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज़ वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ। हम क्या करते हैं, हमारे पास आता है फ़िल्टर वाटर आता है। कैसे आता है कि हम जो है रेजिड्यूज़ जो होते हैं वाटर में उसको हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें सैंड और जो है स्टोन जो है वो फ़िल्टर होता है। मतलब ये होता है कि हम बीच में एक
मतलब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें जो वाटर में जितने भी रेजिड्यूज़ हैं, हम एक ग्लास में एक फ़िल्टर पेपर ऊपर फिट करेंगे और एक ग्लास से जो है हम पानी दूसरे ग्लास में डाल रहे हैं, तो बीच में जो फ़िल्टर पेपर इस तरह वर्क करता है, जो बीच में जो फ़िल्टर पेपर है वो उस ग्लास में जितने भी रेजिड्यूज़ थे उसको जो है वो रोक देता है और फ़िल्टर होके हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आ जाता है। अब इसके आगे गिवन है लोडिंग। सो लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में बेसिकली हम एक केमिकल डालते हैं वाटर में और वो केमिकल जो है वो वो केमिकल जो है वो वाटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाता है, उनको होल्ड कर लेता है और उसको हैवियर बनाता है। इस तरह क्या होता है कि जो है ये आपको पिक्चर गिवन है, देखिए इसमें हमने एलम डाला और जो है वो एलम जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और वो पार्टिकल्स के साथ जाके जितने भी हैवी डर्ट पार्टिकल्स हैं उनके साथ जाके कंबाइन हो जाता है और उनको हैवियर बना देता है और वो पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर के एंड में। देखें लास्ट में देखें, हमें इस पिक्चर में जो है 5.8 फिगर जो है इसमें जो है हमने उसमें एलम डाला और वो एलम जो है वो डिज़ोल्व हुआ और वो जितने भी पार्टिकल्स है उनके साथ जाके अटैच हुआ और वो पार्टिकल्स जो हैं वो बैठ गए नीचे और क्योंकि वो हैवियर हो गए, एलम जब अटैच हुआ तो वो हैवियर हो गया, वो नीचे बैठ गए और हमें क्या मिल गया, हमें क्लियर वाटर मिल गया फॉर आवर डेली यूज़। अब इसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में ये देखें आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये है आपकी ट्रेडिशनल बटर कनर जो है वो पेज नंबर 45 पे जो है वो गिवन है। इसमें क्या होता है, आपको एक ये मशीन है, ठीक है, इसमें हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। कैसे सेपरेट करते हैं हम, इस मशीन को, ये मशीन जो है वो गोल गोल घूमती है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपका जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो जो है वो वो जो है ऊपर तैरने लगते हैं। इस तरह जो है मिल्क और हम बटर को इस तरीके से जो है वो हम अलग करते हैं, हम इसको गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है, मिल्क जो है वो हैवियर है तो और उसमें जो है क्रीम जो है वो लाइटर है, तो वो ऊपर जो है क्रीम जो है वो कंटेनर के ऊपर फ्लोट करने लगती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, वो है सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम। इस टॉपिक में दो चीज़ें गिवन है, फर्स्ट है मिस्केबल लिक्विड्स, ये अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो ये हैं कि आर सेपरेटेड बाय मिस्केबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं और मिसएबल लिक्विड्स इमिसएबल लिक्विड्स वो होते हैं वो जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते। तो डिस्टिलेशन जो है वो कैसे वर्क करता है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है ये आप लोगों को फिगर 5.9 में। तो इसमें जो है एक ये जो है इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंट डिस्टिलेशन में, एक एक्सपेरिमेंट है ये। तो ये जो ट्यूब है इसमें फॉर एग्जांपल जो है हमने मिसएबल लिक्विड्स डाले हुए हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन बेसिकली मिसएबल लिक्विड्स में इस्तेमाल होता है। तो जो है इसमें जो है एक मिक्सचर है वाटर का और ऑयल का, तो ऑयल जो है वो ऊपर तैर रहा है, तो हम क्योंकि ऑयल जो है वो हल्का है वाटर से तो वो ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये जो नॉब गिवन है स्क्रू जो है इसको हम ओपन करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहेगा। तो जो है जब यहाँ एक पोजीशन आ जाएगी कि हम जब ये खाली हमें केरोसिन ऑयल नज़र आने लगेगा तो हम नॉब जो है वो क्लोज़ कर देंगे। इस तरह जो है हम इस केरोसिन ऑयल और वाटर मिक्सचर में से वाटर जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। Okay students, your chapter has been completed. So in the next video we will be doing the written work of this chapter. So until then, thank you and please revise your chapter which I have